मॉर्निंग बच्चों। रविहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मन से मैं पुनः आप लोगों का व्याकरण का क्लास लेकर आई हूँ। और आज हम लोग पढ़ते हैं शब्द और पद किसे कहते हैं। बच्चों देखते हैं शब्द और पद किसे कहते हैं। जब कोई शब्द वाक्य बन जाता है या प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार हम फिर से सुनते हैं। जब कोई पद शब्द वाक्य बन जाता है, यानी कोई शब्द का वाक्य बनना, जब कोई शब्द वाक्य बन जाता है या प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। ठीक है, यानी अर्थात कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होने के पश्चात पद बन जाता है। हम परिभाषा को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होने के पश्चात पद बन जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। राम सेव, यानी राम और सेव क्या है? संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा शब्द है। अब खाता है, यानी खाने की वो क्रिया कर रहा है, खाने की क्रिया कर रहा है, तो ये हो गया हमारा क्रिया शब्द। अब शब्द हमारा वाक्य क्या बना? राम आम खाता है। ये हमारा एक वाक्य बनकर तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं शब्दों के कितने भेद हैं। तो बच्चों, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं, वो है सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, यानी विद्यालय का एक अर्थ है। विद्यालय हम पाठशाला को कहते हैं। हम पढ़ने का जो घर होता है विद्या निकेतन, उसे हम विद्यालय कहते हैं। विद्यार्थी, ये भी एक अर्थ है विद्यार्थी का। अब हम देखते हैं निरर्थक शब्द क्या होता है। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। मान लीजिए कोई शब्द बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो तो वो शब्द को हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कथ, मठ, मक, ये कोई मठ, मक, कथ, ये कोई शब्द नहीं है बच्चों, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम कल पढ़ते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो हम आज हमने पढ़ा क्या? पहला हमने क्या पढ़ा? शब्दों के भेद, यानी अर्थ की दृष्टि से। अब हम दूसरा कल पढ़ते हैं। कल हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के
होते हैं, ठीक है। 4 भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं बच्चों? देखो, तत्सम, ये कौन कौन से भेद हैं? तो इसमें 4 भेद हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, ठीक है। अब तीसरा है हमारा देशज, और चौथा क्या है? विदेशज। चौथा हमारा विदेशज। तो कल हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कल इसकी परिभाषा